डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं 9th की इंग्लिश में लेसन नंबर 7 पर सुल्तान अहमद मॉस्क पैराग्राफ 6 से लेकर हम पढ़ेंगे इसी लेसन के आखिर तक। द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज़ लाइंड विद, कितार दर कितार है, विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स, जिसमें 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी चीनी टाइलें लगी हुई हैं। इन मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, जिसमें नरगसी फूलों के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। एट गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर यानी ऊपरी बरामदे की सतह पर, दी डिज़ाइन बिकम्स फ्लैम्बॉयंट, ये नमूना ज़र्क बर्क या भड़कीला हो जाता है, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सिप्रेसिस या साइप्रेसिस। ऊपरी बरामदे के डिज़ाइन तक पहुँचते यह हिस्सा ज़र्क बर्क हो जाता है फूलों से, फलों से और सरू के पौधों से, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइनों में लगी हुई हैं। दी अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरून हिस्से का ऊपरी सतह, इज़ एडॉन्ड, सजी हुई है, विद ब्लू पेंट, नीले रंग के साथ। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, 200 से ज़ायद रंगदार शीशे की खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, जिनके अछूते या अनोखे डिज़ाइन हैं, अलाउ नेचुरल लाइट, इजाज़त देती हैं कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन, के वो चमका दे, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरून को, एंड दी चैंडिलियर्स फर्दर एल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, और इससे भी बढ़कर फानूस रोशनियों से और चमक से भर देते हैं। यानी इसके अंदर 200 से ज़्यादा रंगदार शीशे की खिड़कियां हैं जो कुदरती रोशनी को भी अंदर आने देती हैं, और इसमें फानूस भी लगे हुए हैं जो इसमें चमक दमक और रोशनी पैदा करते हैं। दी डेकोरेशंस इंक्लूड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, सजावटों में कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं। द फ्लावर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श कालीन से ढांपे हुए हैं, यानी फर्शों पर कालीन बिछाए हुए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम उनसर, सबसे अहम बात, इन द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से में, ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के, इज़ द मेहराब, मेहराब है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम उनसर मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जिसको उम्दगी से मुनक्कश संगे मरमर यानी तराशे हुए संगे मरमर से बनाया गया है। टू दी राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाहिनी तरफ, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, कसरत से सजा हुआ एक मिंबर है। मिंबर चबूतरा जहाँ ख़तीब जो है वो खुतबा देता है। द मॉस्क इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि जब ये बहुत पुरहजूम हो, एवरीवन इन द मॉस्क, फिर भी मस्जिद में हर कोई, कैन हियर एंड सी दी इमाम, इमाम को देख और सुन सकता है। मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब ये पुरहजूम हो, बहुत भरी हुई हो, तब भी हर कोई इमाम को सुन और देख सकता है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, शाही कमरा वाक़ है जनूब मशरकी कोने में। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट, इसका अपना मिंबर भी है, दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेज, जिसको सजाया गया है नीलम और गुलाबों से। नीलम एक पत्थर है। द ब्लू मॉस्क हैज़ 6 मिनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स स्टैंड
1 ईच एट दी 4 कॉर्नर्स, 4 मीनार हर एक कोने पर एक खड़ा है मस्जिद के। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मीनारेट्स हैज़ 3 बैल्कनीज। इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के 3 बरामदे हैं। बैल्कनी ऊपरी छत का जो बरामदा होता है उसको बैल्कनी कहते हैं। वाइल दी 2 अदर्स एट द एंड ऑफ द फोरकोर्ट, जबकि जो 2 हैं यानी 2 मीनार जो हैं वो अगले सहन के आखिर में हैं। हैव ओनली 2 बैल्कनीज, उनके जो हैं वो 2 बरामदे हैं। इन द इवनिंग, शाम में, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत बड़ी तादाद स्याहों की, स्याह सैर करने वाले को कहते हैं, एंड तुर्क्स, और तुर्क लोगों की गैदर जमा हो जाती है इन द पार्क में, फेसिंग द मॉस्क, जो मस्जिद के सामने है, टू हियर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर, ताकि वो शाम की नमाज की पुकार सुन सकें, यानी शाम की नमाज की अजान सुन सकें। द मॉस्क इज़ फ्लडेड, मस्जिद भर जाती है, विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड सो आर दी हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और इसी तरह से मोमिनीन के दिल भी भर जाते हैं, यानी ईमानदारों के दिल भी भर जाते हैं, विद डिवाइन लव, इलाही मोहब्बत के साथ। दो मच हैज़ बिन लॉस्ट ऑफ ब्लू मॉस्क, अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो चुका है, ओवर द ईयर्स, साल हा साल, येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट ऑफ द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, फिर भी इसने अपने सैर करने वालों की, अपने स्याहों की मोहब्बत को नहीं खोया। द मॉस्क इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद अब भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली यादगारों, दुनिया की सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड पे चलते हैं और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स जो हैं वो बोर्ड पर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 6 पर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग देखेंगे हम। लाइन विद यानी कितारों में लगाना, सिरामिक चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ को, खा वो बर्तन हो खा कोई टाइल हो, हम सिरामिक कहते हैं। ट्यूलिप, गुले लाला या गुले नरगिस को हम ट्यूलिप कहते हैं। फ्लैम्बॉयंट, जर्क बर्क या भड़कीला यानी इंतहाई चमकीला। रिप्रेजेंटेशन पेशकश, साइप्रस सरू, स्नोबर या शमशाद, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं वो साइप्रस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एडॉर्न्ड सजा हुआ, स्टेंड रंगदार, इंट्रिकेट अनोखा, ब्राइटन का मतलब है चमकाना। चैंडलियर फानूस, एक ऐसा फानूस जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, एक लाइट ना हो उसको हम चैंडलियर कहते हैं। या फिर पुराने ज़माने में चिराग रख दिए जाते थे, एक ऐसा स्टैंड जिसमें बहुत सारे चिराग पड़े हुए हों और उससे फानूस का काम लिया जाए, तो उसको हम चैंडलियर कहते हैं। एल्यूमिनेट, रोशन करना, ग्लो का मतलब चमक है। एलिमेंट उनसर, कार्व्ड मुनक्किश या तराशा हुआ। मार्बल को आमतौर से मार्बल ही कहा जाता है, लेकिन संगे मरमर है इसकी जो उर्दू में जो लफ्ज़ है इसके लिए। रिचली, कसरत से। पुलपिट, मिंबर यानी वो चबूतरा जिस पर खतीब जो है वो खुतबा देता है। जेड, संगे नीलम को कहते हैं, सिचुएटेड वाक़ है। ऊपरी छत के बरामदे को बैल्कनी कहते हैं, और पेंसिल नुमा यानी पेंसिल शेप्ड। टूरिस्ट या विजिटर, सियाहत करने वाला यानी सैर करने वाला। फ्लडेड का मतलब है भरा हुआ। बिलीवर का मतलब ईमानदार या मोमिन है। डिवाइन लव का मतलब है इलाही मोहब्बत, और फ्रीक्वेंटली का मतलब है कसरत से। इसके साथ ही हमारे जो मीनिंग्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं और लेसन भी यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए